सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई थी। लेकिन जो आशंकाएं हैं जी होगी, मैं कह रहा हूं कि अगर उनकी तरफ से कोई आई होगी ऐसी डिमांड, तो वो बहुत सुर्खियों में कभी नहीं आई। हो सकता है कि उनकी तरफ से सुरक्षा की मांग की गई हो, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो हमेशा फ्रंट पर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब भी कोई बड़ी वारदात हुई है, बड़ी घटना हुई है, राजनीतिक घटना हुई है, तो चंद्रशेखर आजाद वहां लीड करते दिखाई दिए हैं। ऐसी स्थिति में उनके जो सपोर्टर्स रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्हें जरूर उनके सुरक्षा की चिंता रही है। लेकिन हमने जब कभी बात की है चंद्रशेखर से। एक खबर आ रही है इस वक्त अभिषेक, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलने की, जिस पर अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है गोली छूकर निकल गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं वही खबर जो हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि गोली छूकर निकल गई है। अभिषेक, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं। की बात है, ये बहुत राहत की बात है, और मुझे लगता है ये सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पहली प्रतिक्रिया है, और ये सबसे ऑथेंटिक प्रतिक्रिया है, ऑथेंटिक समाचार है अंजना, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी है। प्रशांत कुमार ने अगर इस बात को कहा है, तो निश्चित तौर पर जो भी ग्राउंड सिचुएशन है वो यही दिखा रहा है। हमें जो जानकारी मिली थी कि उन्हें कुछ खरोंचे भी आई हैं, कुछ उन्हें चोट भी लगी है। तो जिस पीठ पे लगने की बात की जा रही है, हो सकता है वो छूती हुई जो गोली निकली है या जो खरोंच की बात निकल करके सामने आ रही थी वो वही हो। तो इसे हमें मानना पड़ेगा, ये बेहद ही राहत भरी खबर है कि उन पर हमला तो हुआ है, उन पर गोली भी चली है, लेकिन वो छूते हुए निकल गई है, और ये एडीजी का बयान है। तो निश्चित तौर पर अंजना, ये एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर के साथ साथ राहत वाली खबर कि भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण, वो सुरक्षित हैं। अगर वो छूती हुई गोली दिखती है, वो सुरक्षित है, ये निश्चित तौर पर है। हालांकि ऊपर के अस्पताल इन्हें ले जाने की जो बात कही जा रही है, अपने जो हमारे संवाददाता है पिंटू शर्मा, वो लगातार पल पल की खबरें वहां से बता रहे हैं, और उनके मुताबिक अगर समझा जाए तो यहाँ के अस्पताल के बाद उन्हें फिर भी सहारनपुर अस्पताल भेजा जा रहा है। खतरे से बाहर है, ये बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि शुरुआती जो जानकारी होती है उसमें बहुत ज्यादा पिन पॉइंट जो इंफॉर्मेशन है वो शायद नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से गाड़ी पर गोलियां चली हैं, शीशा टूटे हैं, गोली उनको छूती हुई निकली है, उन पर एक बड़े हमले की साजिश की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। ये बात दीगर है कि वो इस तरह के नेता हैं कि उनके साथ सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की जरूरत साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण सियासी तौर पर सरकार के खिलाफ रहे हैं, लगातार मुखर रहे हैं, योगी सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, महिलाओं और दलितों के मुद्दे पर हर जगह ये पहुंचते रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ये राहत भरी खबर है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, गोली छूती हुई निकली है, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा हो गया, वारदात हो गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला किया, कौन लोग थे जिन्होंने षड्यंत्र रचा। चंद्रशेखर आजाद की कार पर 4 राउंड फायरिंग की गई है, ये खबर आ रही है। 4 राउंड गोलियां पीछा कर रहे कार सवार हमलावरों ने गोली चलाई है। दिल्ली से घर जाते समय देवबंद में ये जानलेवा हमला उन पर हुआ है, जो खबर अब तक आ रही है। पीछा कर रहे कार सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई और दिल्ली से वो घर जा रहे थे, और इसी बीच सहारनपुर के देवबंद में उन पर ये जानलेवा हमला हुआ है। अभिषेक, 4 राउंड फायरिंग की खबर आ रही है। बिल्कुल अंजना, 4 राउंड फायरिंग, और सहारनपुर उनका घर है। सहारनपुर से ही उन्होंने अपनी, कह सकते हैं कि आंदोलन और सियासत सबकी शुरुआत की। दिल्ली और सहारनपुर उनके लिए बिल्कुल 2 घरों जैसा है। लगातार दिल्ली और सहारनपुर उनका आना जाना बना रहता है। ज्यादातर वक्त वो सहारनपुर जिले में अपने घर, अपने गांव पे गुजारते हैं। ऐसी स्थिति में आज भी अगर वो दिल्ली से सहारनपुर आ रहे थे तो अपने घर आ रहे थे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से 4 राउंड गोलियां चली हैं, ये अपने आप में ये दर्शा रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस साजिश के पीछे है। क्या कोई सियासी साजिश थी? क्या कोई और इसके पीछे की वजह थी? क्या इसके पीछे आपराधिक साजिश थी? आप याद करिए, कुछ दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और हमला हुआ था असदुद्दीन ओवैसी पर भी, जब उनकी गाड़ी जा रही थी और कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई थी, बाकायदा उनकी गाड़ी पर वो गोली लगी थी। तो अगर हम देखें तो पिछले 1 साल 1.5 साल के भीतर ये दूसरी इस तरीके की घटना है उस इलाके में, जब बड़े नेताओं पर गोलियां दागी गई हैं।
हालांकि जब वो अगर आप देखें ओवैसी के मामले में तो वो ऐसा निकला, वो उनसे खफा था और उनके तकरीरों से गुस्से में था और वो हिंदुवादी विचारों वाला था, तब उसने हमला किया। इसके पीछे क्या है, कौन लोग हैं? क्या वो सचमुच चंद्रशेखर रावण की सियासत से खफा थे, या फिर कोई जाति दुश्मनी है, किसी से कोई दुश्मनी? इसका तो अभी थोड़ी देर में बाद ही पता चल पाएगा कि वो लोग कौन थे, क्योंकि अभी तक किसी के गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। एक गाड़ी पीछा कर रही थी, उसने 4 राउंड गोली चलाई है, बाल बचे हैं, उन्हें छूती हुई गोली निकली है, ये तमाम चीजें आ रही हैं। लेकिन कार सवार कौन थे जो पीछा कर रहा था? वो कार किसका था? निश्चित तौर पर इस पूरी साजिश की कड़ी को सामने आना पड़ेगा कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया है, उसके पीछे का मकसद क्या था। बिल्कुल, और एसएसपी यही कह रहे हैं अभिषेक, बिल्कुल एसएसपी कह रहे हैं कि मामले की जांच वो कर रहे हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने राहत की बात बताई है कि गोली छू कर निकल गई है और गोली लगी नहीं है, यानी उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बहरहाल